हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों को बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं और यह मेरा पहला लेक्चर होगा। और आज मैं अ, द्विघात समीकरण पढ़ाऊंगा। मेरा पढ़ाने का मकसद यह है कि 2025 में जो भी बच्चा 10th का एग्ज़ाम देने वाला है, आज से लगभग 3.5 महीने का समय है आप लोगों के पास, जिसमें मैं मैथ का जो जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है वो पढ़ाऊँगा। मैं पहली बार यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ाने का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, ठीक पहले वो समझेंगे। देखिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है, कहते किसको हैं। ऐसा समीकरण ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप या प्रारूप को हम लिख सकते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप भी बोलते हैं। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, जहां a b c, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप a b c वास्तविक संख्याएं हो। ठीक, वास्तविक संख्याएं हो। वास्तविक संख्याएं हो तथा ए नॉट इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण कहलाता है। एक द्विघात समीकरण कहलाता है। एक द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए, समझते हैं। ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप या व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो। ठीक, व्यापक रूप हम इसी को बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पूरे द्विघात समीकरण ही इस पे बेसिस है। ठीक, ax² प्लस bx प्लस c, तो ये a b c जो है वास्तविक संख्याएं हो तथा ए नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझे आप, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ ए का जगह 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की जगह यहाँ 0 हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर सवाल ही नहीं बनेगा, क्योंकि सब शून्य हो जाए, 0 हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठेगा। ठीक, तो यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ए की जगह वही रहेगा। ठीक, प्राकृतिक संख्या ही, बी की जगह भी और सी की जगह भी। ठीक, एंड इसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। देखिए, अब आगे क्या पढ़ना है इसमें। देखिए, एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। d मतलब इसको हम बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं,
विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्त कर बोलते हैं। फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, यह फार्मूला से हम डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालेंगे तो फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा मूल का मान निकाले। तो मूल का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है मेरे पास x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a। ठीक, ये भी एक फार्मूला है जिसका नाम x बराबर, ये मूल का मान के लिए ये फार्मूला हम पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, जिससे कि आप और अच्छा से समझ पाएंगे। ठीक, चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 15x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28 इक्वल टू 0। इसको कैसे बनाएंगे? इस सवाल को बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के बाद जो है हम फिर इसका दो मूल निकलेगा, दो मूल का मान निकलेगा, अल्फा एक बीटा। अल्फा और बीटा के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ ये फार्मूला है, ये मूल के मान के लिए ही है। यहाँ x डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? x। एक अल्फा के मान के लिए डिनोट होता है यहाँ पे एक बीटा के मान। ठीक, जब हम अल्फा का मान निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला बनाएंगे, यहीं से बनेगा। जैसे यहाँ प्लस माइनस है ना, यहाँ बट जाएगा। अल्फा के लिए देखिए माइनस बी प्लस रूट अंडर प्लस यहाँ होगा रूट अंडर डी बट्टे 2a कर देंगे। और एक मूल बीटा होता है, इसको निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। ठीक, इसका फार्मूला हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a। ठीक, बस इसी तरह निकालना है। देखिए ये सवाल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि फार्मूला में हमको दिया है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले समझना यहाँ बी स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, 4 जो है ये फार्मूला में ही है। और ac का मान फिर कहाँ से लाएंगे, तो देखिए यहाँ से लाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, जहाँ लिखेंगे, जहाँ देखिए यहाँ पे जो है 15 है। देखिए कंपेयर करेंगे, देखिए किस रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए कंपेयर कीजिए, x के कोफिशिएंट में a है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट में a है और x का कोफिशिएंट में b है, और अचर पद हमारा c दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए a की जगह यहाँ पे क्या है 15 है, तो a का मान क्या मान लेंगे 15। ठीक, और देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट में क्या है b है, तो b का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पे b का मान जो हो जाएगा, देखिए x का कोफिशिएंट में नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, माइनस लगा हुआ है -1 मान लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे जो है c की जगह क्या है 28 है, -28 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी से जो है फार्मूला निकालेंगे, विवेचक इसका विविक्त कर निकाल लेंगे। ठीक, डी बराबर क्या था फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, और देखिए बी का मान कितना हमको दिया हुआ -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac है तो a का मान 15 है, c का मान कितना -28 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए -4 और -28 कितना हो जाएगा, प्लस का प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और 28, 60 और 28 को मल्टीपल कीजिए। 28 को हम अगर 6 से गुना पहले कर लेते हैं, 8 छक्का 48। ठीक, 6 दूनी 12, 12 6 18 होता है ना, 12 6 18। यहाँ पे जो है मल्टीपल करते हैं तो देखिए 8 छक्का 48 का 8 हासिल 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 4 16 हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा, और एक जीरो बैठा देंगे यहाँ पे, बराबर कितना हो जाएगा 1681 हो जाएगा। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, बोथ साइड रूट चढ़ा लेंगे, दोनों बगल रूट से हम जो है यहाँ पे चढ़ा लेंगे रूट। तो यहाँ पे रूट डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1681 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो कितना आ जाएगा, हमको 41 आ जाएगा। ठीक, तो रूट डी का मान कितना आ गया 41, यही हमको निकालना था, इसका यही रूल है। ठीक, निकालने का।
और देखिए फिर हमको यहाँ पे मूल निकालना है। मूल क्या है? अल्फा बीटा निकालना है। अल्फा के लिए हम फॉर्मूला क्या बताए हुए थे? अल्फा इजकल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। तो अल्फा के लिए लगाएंगे फॉर्मूला माइनस बी प्लस रूट डी बट्टे 2a। अल्फा इजकल टू माइनस बी। माइनस बी देखिए यहाँ पे क्या माने हुए थे हम, b -1 दिया हुआ है। ये हम क्या करेंगे, b की जगह -1 रख लेंगे, प्लस है प्लस रखेंगे, रूट डी अभी हम तुरंत निकाले हैं 41, 2a 2 गुने 15 हो जाएगा, a का मान 15 है। ठीक, देखिए अल्फा इजकल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और 41 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना। 15 दूनी 30 कर देंगे। यहाँ पे हम काट लेते हैं, 6 सत्ते 42, 6 पंचे 30। अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 7/5। ठीक, और यहाँ पे बीटा निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे बीटा निकालते हैं। बीटा के लिए फॉर्मूला क्या था, माइनस बी। फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस यहाँ पे साइन जो है चेंज हो जाता है। माइनस का रूट डी बट्टे 2a हो जाएगा। ठीक, देखिए बीटा इजकल टू माइनस बी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है ना, यही सेम चीज़ हो जाएगा ना। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, रूट डी का मान 41 है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे हमको जो है 40 हो जाएगा और यहाँ 30 हो जाएगा। काट लीजिए तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। बहुत आसान था। चलिए अगला आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं।